नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। अनुकृति गोसाई ने भाजपा के लिए सदस्यता। उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अभी तक थम नहीं रहा है। आज कांग्रेस के उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर कांग्रेस से 2022 में लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उनको भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं भाजपा में शामिल होने पर अनुकृति गोसाई ने कहा कि वह मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई है और उनका प्रयास है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। वहीं सुरेश गंगवार ने कहा कि वह मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। क्योंकि मैंने पहली बार भाजपा ज्वाइन करी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूं और मैं अपने नेतृत्व को आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी इस पार्टी का सदस्य बनाने का कष्ट किया है, मुझे ये मौका दिया है। बहुत धन्यवाद। जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें मुझे प्रभावित करती है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान। देखिए, मैंने कहा कि मैं अपना समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ही उत्तराखंड हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। जिस तरीके का उत्तराखंड का सपना, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना वो देख रहे हैं, उसके लिए मैं निरंतर काम करती रही भी और निरंतर काम करूंगी भी कि आगे भी हमारा जो उत्तराखंड है, हमारी मातृशक्ति जो है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए और उनके विश्वास और उनके भरोसे को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। ही अपना जो, क्योंकि देखिए राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे डेफिनेटली कहीं अपना जब मेरे को लगा कि अब समय है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए छोटा सा योगदान अगर मेरे कहने से हो सकता है तो वो कहने का काम मैंने किया। और इलेक्शन से पहले ही मैंने अपने सोशल मीडिया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वो अपनी जो वीडियो थी वो जारी की थी, अपना जो समर्थन था वो उनके लिए जारी की है। वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाक्रो टाइगर सफारी पे दिए हैं और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टेकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए पहली बार पाक्रो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पिछली बार भी हमको जाना था, उन्होंने कहा वो बिजी हैं तो नहीं गए, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है और ना मुझे इस बात का कोई डर है या जिस तरीके से बातचीत हो रही है। देखिए, वो जब भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए हम जाएंगे क्योंकि उनका काम, उन्होंने कोई दोषी तो करार किया नहीं है, समझेंगे। तो ये हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई की जांच के आदेश के अनुसार ही ईडी ने वो केस उठाया है। अगर आप ईडी से भी पूछताछ करेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे। और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोग अपने परिवार में पुनः वापसी की है। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।